अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और लंग्स। आज हम पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पहले पढ़ते हैं। पल्मोनरी आर्टरी किसको कहते हैं कि वो वाली नाली जो दिल से फेफड़ों की तरफ खून लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या है? विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यानी ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड कौन किसको कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है, वो दिल से कहाँ जाती है? फेफड़ों की तरफ को। उसको हम पल्मोनरी आर्टरी का नाम देते हैं। इसके उलट क्या है? पल्मोनरी वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ऐसी वेन जो खून लेके जाती है ऑक्सीजन वाला, कहाँ से? फेफड़ों से दिल की तरफ लेके जाती है। हम इधर इसको देखते हैं। मैंने वैसे तो ये देखें, यहाँ दिल बनाया हुआ है, दिल फेफड़ों के दरमियान में होता है। एक इधर फेफड़ा है, एक इधर फेफड़ा है। ये फेफड़ा कौन सा है? ये वाला जो लंग्स है, इसको हम क्या कहते हैं? लेफ़्ट। ये कौन सा है? लेफ़्ट है। और ये कौन सा है? राइट। ये कौन सा है? राइट, दायां। और ये वाला बायां फेफड़ा है, लंग है। अब देखें, हम कहते हैं कि जो दिल तो वैसे सेंटर में होता है, और ये वाला जो फेफड़ा है थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा ये बड़ा होता है। लेकिन मैंने दिल नीचे बनाया लिहाजा समझाने के लिए, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के लिए। अब देखें, दिल से ये वाली जो नालियाँ जा रही हैं, ये वाली जो नाली दिल से जा रही है, जो दिल से खून लेके जाती है, इसको क्या कहते हैं? आर्टरी। देखिए मैंने क्या कहा, दिल से खून कहाँ जाता है? फेफड़ों की तरफ को। तो दिल से खून किस तरफ को जा रहा है? फेफड़ों की तरफ को जा रहा है। तो ये क्या? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या? पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जब फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है तो ये तकसीम हो जाती है। जब तकसीम होती है तो इसे क्या बनती हैं? आर्ट्रियूल। क्या बनती हैं? आर्ट्रियूल्स। ये हैं आर्ट्रियूल्स। ये आर्टरी थी और इसे क्या बन गई? आर्ट्रियूल्स। आर्ट्रियूल्स बन गई। जब आर्ट्रियूल्स आगे मज़ीद तकसीम हो जाती हैं तो उससे बनती हैं कैपिलरीज। देखें, ये वाली जो आर्ट्रियूल्स हैं, जब मज़ीद तकसीम हो गई, मज़ीद तकसीम हो गई, इनसे क्या बन गई? इससे क्या बन गई? कैपिलरीज। क्या बन जाती हैं इससे? कैपिलरीज। ये क्या है? कैपिलरीज। मज़ीद छोटी खून की नालियाँ बन जाती हैं। दिल से खून इस तरफ कौन सा जा रहा है? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसको हम नाम देते हैं, ये कौन सा खून है? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। ये खून कौन सा लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। इसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। जब यहाँ दिल के फेफड़ों के दिल से खून फेफड़ों के अंदर चले जाएगा, ये है पल्मोनरी आर्टरी। जब खून लेके गई तो आर्टरी तकसीम हो जाएगी आर्ट्रियूल्स में, और आर्ट्रियूल से क्या बन जाएगी? कैपिलरीज। और कैपिलरीज दोबारा इकट्ठी होंगी। जब कैपिलरीज दोबारा इकट्ठी होंगी तो उससे क्या बन जाएगी? वेन्स। ये कैपिलरीज क्या हो जाएंगी? दोबारा इकट्ठी हो जाएंगी। ये देखिए, कैपिलरीज दोबारा इकट्ठी हो गई। ये वाली कैपिलरीज दोबारा क्या हो जाएंगी? इकट्ठी हो जाएंगी। जब दोबारा ये इकट्ठी होंगी, ये देखें, ये दोबारा इकट्ठी हो गई हैं, इनसे क्या बन गई? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स। क्या बनेगी? वेन्यूल्स। जब ये वेन्यूल्स दोबारा इकट्ठी होंगी तो क्या बन जाएगी? वेन। क्या बन जाएगी? वेन। ये देखें, ये वेन जब वेन्यूल्स इकट्ठी हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी? वेन्स बन जाएगी। ये वाली वेन वापस ब्लड को लेके आएगी, ठीक है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन। और इसके अंदर अब खून कौन सा होगा? ऑक्सीजन वाला। कौन सा खून होगा? ऑक्सीजन वाला। अब देखें, ये गई थी पल्मोनरी आर्टरी और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेके गई थी डीऑक्सीजनेटेड। जब फेफड़ों के अंदर गई तो फेफड़ों के एल्वेओलाई के अंदर, फेफड़ों के एल्वेओलाई के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन। जहाँ गैसों का क्या होता है? तबादला। फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ चली जाती है? ब्लड में, ठीक है ना? और जहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फेफड़ों से बाहर चली जाती है। खून के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है, फिर खून फेफड़ों से वापस क्या लेके आता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। तो पल्मोनरी ये क्या है? वेन। ये क्या है? पल्मोनरी
वेन, पल्मोनरी वेन कौन सा खून लेके? ऑक्सीजनेटर। और ये क्या थी? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या थी? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी खून कौन सा लेके थी के गई थी? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो मैंने आपको बताया है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल के अंदर वापस लेके आती है। जिस तरह इस फेफड़े में होता है बिल्कुल सेम उसी तरह इस फेफड़े में होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखें लंग्स जो फेफड़े हैं ये किस तरह से बने होते हैं। इधर देखें, हमने पढ़ा है कि फेफड़ों के अंदर क्या होते हैं? एल्वोलाई। ये क्या है? एल्वोलाई। ये क्या है? एल्वोलाई। ये एल्वोलाई। एल्वोलाई, तमाम तरह के एल्वोलाई एक तरफ अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या बनाते हैं? वो एक तरफ का फेफड़ा बनाते हैं। अगर इस तरफ के एल्वोलाई इकट्ठे होंगे सारे तो इस तरफ का लंग्स बनेगा। अगर इस तरफ के एल्वोलाई इकट्ठे होंगे तो इस तरफ का फेफड़ा बन जाएगा, लंग बन जाएगा। ठीक है ना? इसलिए मैंने लिखा है ऑल एल्वोलाई ऑफ वन साइड फॉर्म अ लंग्स ऑफ दैट साइड। अगर एक साइड वाले एल्वोलाई इकट्ठे होंगे सारे तो वो एक इस तरफ वाला लंग्स बना देंगे। इस तरफ वाले एल्वोलाई इकट्ठे होंगे तो वो इस तरफ वाला लंग्स बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। ये वाले जो फेफड़े हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चेस्ट कैविटी, सीने के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा जो वाले फेफड़े इनकी हिफाजत कौन करता है? इनकी हिफाजत करता है 12 पेयर ऑफ रिब्स। जो हमारी पसलियां हैं, ये 12 पसलियां हैं, ये जो हमारी सीने की दीवार बनाती हैं, जो फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फेफड़े हैं इनके नीचे डायाफ्राम होता है। देखें ये क्या होता है? डायाफ्राम होता है। ठीक है ना? तो ये देखें जो फेफड़ों की दीवारें हैं इनके डायाफ्राम होता है, ये मसल्स का बना होता है डायाफ्राम। तो हमने पढ़ लिया है कि ये वाले जो फेफड़े होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये चेस्ट कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। इनके ऊपर 12 पसलियाँ होती हैं जो इनकी ऊपर वाली दीवार बनाती हैं, इसकी हिफाजत करती हैं। और डायाफ्राम नीचे पाया जाता है जो मसल्स का बना होता है। डायाफ्राम किस चीज़ का बना होता है? ये मसल का बना होता है। इसको क्या कहते हैं? ये मस्कुलर होता है। ठीक है, अब देखें इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे कि ये वाले जो फेफड़े हैं, दो तरह के फेफड़े हैं, एक दायां है और एक बायां है, एक लेफ़्ट है और एक राइट है। हम पहले लेफ़्ट लंग्स के बारे में देखेंगे कि जो लेफ़्ट फेफड़ा है, लंग है, ये छोटा होता है या बड़ा। इधर देखें, ये देखें, ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ। तो ये वाला मेरा फेफड़ा कौन सा होगा? लेफ़्ट। और ये कौन सा होगा? राइट। तो देखें ये है लेफ़्ट फेफड़ा लंग्स और ये क्या है? राइट। ठीक है, और हमेशा याद रखना है कि जो लेफ़्ट लंग होता है ये छोटा होता है। छोटा क्यों होता है? आपने पढ़ा हुआ है हमारा दिल किस तरफ होता है? लेफ़्ट साइड की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ होता है। ठीक है, तो अगर हमारा दिल देखो लेफ़्ट साइड की तरफ होता है ओए 5 मिनट बाद आएंगे, पिघला देंगे। चल देखें ये वाला जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला फेफड़ा है ये छोटा क्यों होता है? अल्लाह ताला ने क्यों छोटा बनाया? क्योंकि हमारा दिल आमतौर पर लेफ़्ट साइड की तरफ होता है। तो इस दिल की जगह बनाने के लिए ये दायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा हो जाता है इस तरह से, ताकि जहाँ दिल की जगह बन सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं। हमने देखा कि जो लेफ़्ट लंग होता है ये क्या होता है? स्मॉलर होता है। क्या होता है? स्मॉलर होता है। और इसके अलावा हमने ये देखा कि जो लेफ़्ट लंग्स होता है ये छोटा होता है और इसके अंदर 2 लोब होते हैं। इसके अंदर लोब कितने होते हैं? 2 लोब्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जो राइट लंग है, राइट लंग है ये क्या होता है? लार्जर। ये क्या होता है? लार्जर होता है। और इसके अंदर कितने लोब होते हैं? 3 लोब। इसके अंदर कितने लोब होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। और आपने ये भी याद करना है ये वाले जो फेफड़े होते हैं ये किस तरह के होते हैं? ये स्पॉन्जी नेचर के होते हैं। किस तरह के होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं। और ये इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? इलास्टिक।
आपने कभी गोश्त खाया हो बकरे का तो उसमें के फेफड़े देखें, वो इस तरह क्या होते हैं, लचक वाले होते हैं और उनके दरमियान छोटे छोटे सुराख से होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेफड़ों के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम प्लेउरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेउरल मेम्ब्रेन। इधर देखें मैंने प्लेउरल मेम्ब्रेन बनाई हुई है, ये है आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन, ये क्या है, इनर प्लेउरल मेम्ब्रेन। और इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में क्या होता है, फ्लूइड। क्या होता है, फ्लूइड, पानी की तरह का फ्लूइड होता है। ये भी मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, इनके दरमियान में भी क्या होता है, फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड का क्या काम है, इस फ्लूइड का काम है फेफड़ों ने जब एक्सपैंड होना, फैलना है, सिकुड़ना है, तो फेफड़ों को रगड़ से, फ्रिक्शन से बचाना। इसलिए हम कहते हैं जो दोनों प्लेउरल मेम्ब्रेन्स हैं इनके दरमियान जो फ्लूइड है ये क्या करता है, ये क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोवाइड लुब्रिकेशन, ये फेफड़ों को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और इनको क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन एक्सपेंडिंग दी लंग्स। फेफड़ों को फैलने के लिए मदद करता है विदाउट एनी फ्रिक्शन। कि देखिए जब फेफड़े फैलते हैं तो उस वक्त साइडों की तरफ ला के इनके ऊपर जख्म आ सकता है, ठीक है ना, फ्रिक्शन हो सकती है। तो ये वाला फ्लूइड होता है ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन से फेफड़ों को क्या करता है, बचाता है।